Unit 8, Atom and Nuclei, Chapter 12, Atom, and this is the second video of this chapter. In this video, we will discuss about atomic spectra of hydrogen, spectral lines of hydrogen. There are 5 line series of hydrogen spectra: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund. So today's total concern about the atomic spectra. What is spectra? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी वास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. आप स्पेक्ट्रल लाइन से ही पता कर सकते हो कि किस स्टार के पास कौन सा एटम है. कोई भी एटम है, कोई गैस है, कोई भी वेपर है, जब भी इसकी गैसेस को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, प्रेशर लो करते हैं, तो उनसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है. दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा. अगर ये एमिट हो रही देन इट इज कॉल्ड एमिसिव स्पेक्ट्रा. सन से लाइट आ रही है, सन के पास बहुत सारी कलर्स वेवलेंथ है, तो एमिसिव स्पेक्ट्रा. और अगर हम व्हाइट लाइट को उसकी वेपर से पास आउट करा दें तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो निकल रही थी एमिसिव स्पेक्ट्रा में, वही पर्टिकुलर वेवलेंथ यहाँ गायब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. उस लाइन की जगह पे हमें यहाँ लाइंस, डार्क लाइन दिखाई देंगी. देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा. जैसे कि सनलाइट से जो लाइट आ रही है भी हमारे पास, ये एमिसिव स्पेक्ट्रा है, लेकिन सन से जो लाइट निकलती है वो उसके कोर से निकलती है, और उसके बाद जब इसका कोरोना आता है तो उस कोरोना के बीच से कुछ लाइट्स एब्जॉर्ब भी हो जाती है. तो अगर अभी हम डार्क माइक्रोस्कोप, हैवी माइक्रोस्कोप से अगर हम सनलाइट को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डार्क लाइंस भी दिखाई देंगी, दैट आर ऑल्सो नोन एज फ्रॉनहोफर लाइंस. लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है तब उस टाइम पे लाइट जो होती है वो कोरोना से आती है, तो उस टाइम पे ये डार्क लाइंस नहीं दिखाई देती हैं. दैट फ्रॉनहोफर लाइन उस जगह पे गायब हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब वेपर से ही लाइट एमिट हो रही है. तो दो टाइप के स्पेक्ट्रा होता है, एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव. जब वेपर एक्साइटेड स्टेट्स में है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ छोड़ेगी. जैसे सोडियम है तो वो दो लाइन D1 D2 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम की दो वेवलेंथ रिलीज करती है. तो दैट इज एमिसिव स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम. लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट को सोडियम वेपर से पास आउट करा दें तो यही दोनों लाइट की वेवलेंथ बस गायब हो जाएंगी, बाकी पूरी लाइट मिलेगी. देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किसी भी स्टार से आने वाली लाइट की से ये पता कर सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी वेवलेंथ है और उसके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं. वो एलिमेंट हमारी अर्थ पे अवेलेबल है कि नहीं है. वो वेवलेंथ जो कोरोना में, जो सन के फोटोस्फेयर में थी, वो उसके कोरोना में है कि नहीं है, बीच में एटमॉस्फेयर में है कि नहीं है. तो ये सब हम एटम की हर रिसर्च को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ सबसे सिंपल एटम हमारे पास है हाइड्रोजन, उसी का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं. और हमारे पास जो सनलाइट आ रही है वो भी हाइड्रोजन के फ्यूजन से ही आ रही है. तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में हमें 5 सीरीज मिलती है. स्पेक्ट्रा बहुत सारे टाइप के होते हैं. लाइन स्पेक्ट्रा होता है, बैंड स्पेक्ट्रा होता है. तो हाइड्रोजन के पास जो है वो 5 बैंड में, 5 सीरीज में स्पेक्ट्रा मिलता है. 5 सीरीजों के नाम याद करने के लिए आप LBPBP, इनके फर्स्ट लाइन बस वर्ड कर लीजिए, LBPBP. लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट और Pfund. 5 सीरीज है LBPBP या LBPBP, जैसे भी आपको याद रखना हो. सो L लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट और Pfund 5 सीरीज है, और ये 5 डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को सफर करती है. जैसे कि लाइमन यूवी रीजन में आती है. बाल्मर सीरीज ही वो सीरीज है विजिबल लाइट देती है. ये सीरीज हमें दिखाई देती है, मतलब जो भी लाइट हमें दिखाई दे रही है सन की, वो बाल्मर सीरीज की है. विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है? बाल्मर सीरीज. फिर पाशन और ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन में है, और Pfund इंफ्रारेड के भी डीप जोन में है, फार इंफ्रारेड रीजन में है. तो इस टाइप से हमें सीरीज स्पेक्ट्रा मिलता है. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन और फिल गई. ब्रैकेट की रेंज और ज़्यादा होती है, Pfund की तो और ज़्यादा ही रेंज होती है. नाउ इन सबको वेवलेंथ के हिसाब से इनकी रेंज और इस स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है, तो उनको निकालने के लिए, क्योंकि सीरीज के अंदर अकेले एक वेवलेंथ नहीं होगी. लाइमन सीरीज में यहाँ 91 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर तक बहुत सारी वेवलेंथ होंगी. तो लाइमन सीरीज की डिफरेंट वेवलेंथ निकालने के लिए, बाल्मर सीरीज की डिफरेंट वेवलेंथ निकालने के लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है. दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. यहाँ पे जो N1 है वो नंबर ऑफ सीरीज है. अगर आप लाइमन सीरीज निकालना चाह रहे हो तो यहाँ N1 की वैल्यू 1 रख दोगे, बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 रख दोगे, पास्टन के लिए N1 3, ब्रैकेट के लिए N1 4 और Pfund के लिए N1 5 रख दोगे.
और n2 जो है वो n1 से हमेशा एक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है। n2 इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम n1 + 1। तो अगर हमने लाइमन में यहाँ 1 रखा है तो यहाँ नंबर 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। बाल्मर में अगर हमने 2 का स्क्वायर रखा है तो ये नंबर 3 के स्क्वायर से शुरू होगा n नंबर के स्क्वायर तक। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से किसी भी सीरीज के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ एक आर कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स 1/λ, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ यूनिट लेस है, तो 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। या फिर अगर हम न्यूमेरिकल के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2² होगा। अब इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंट सीरीज में अप्लाई करके उस सीरीज की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। सो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2² है, लेकिन लाइमन फर्स्ट सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब n2 की वैल्यू 1 के बाद के कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो नंबर ऑफ सीरीज, एक सीरीज में हमें इनफाइनाइट वेवलेंथ मिल सकती है। सो 1/λ इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n² रख दिया, या 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 माइनस 1/n² हो गया। अब n की वैल्यू हम रखते जाएंगे 2 3 4 5 6 और हमें वेवलेंथ मिलती जाएगी। अब हाईएस्ट और लोएस्ट, तो ये ध्यान रखिए हाईएस्ट के लिए आप लोएस्ट नंबर रखोगे और लोएस्ट के लिए आप हाईएस्ट नंबर रखोगे। अगर हमें हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए है तो हम इसमें लोएस्ट नंबर रखेंगे, तो लोएस्ट नंबर यहाँ कौन सा है? 2 है। और अगर हमें लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए तो हम यहाँ का हाईएस्ट नंबर रखेंगे, हाईएस्ट नंबर तो इन्फिनिटी होगा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए हमने लोएस्ट नंबर रखा n इक्वल टू 2। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू हम लोएस्ट नंबर रखेंगे, तो लोएस्ट क्या हो सकता है? 2 से शुरू है। और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए हम इसकी वैल्यू हाईएस्ट रखेंगे, वो तो हर सीरीज के लिए इन्फिनिटी होगा। सो 2 की वैल्यू जैसे हमने यहाँ रखी 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 1 माइनस 1/4 3/4 सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर आ जाएगा। अब लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए हमें लाइमन सीरीज की, तो फिर हम n की वैल्यू लोएस्ट के लिए हाईएस्ट नंबर कितना? इन्फिनिटी। तो 1/1 इन्फिनिटी 1 माइनस 1 इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया, और ये 1/1.097 होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 91 नैनोमीटर। तो लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज 91 नैनोमीटर, हाईएस्ट वेवलेंथ 120 नैनोमीटर। नाउ बाल्मर सीरीज सेकंड सीरीज, यही वो सीरीज है जो विजिबल है, यही वो सीरीज है जिससे हमें स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट दिखाई देती है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/λ इक्वल टू 1.097। इस फॉर्मूले में n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 2 के बाद का कोई भी नंबर, सो 3 4 5 से लेके कोई भी राउंड फिगर नंबर यहाँ हम रख सकते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर बाल्मर सीरीज क्या बन गया? 1/λ इक्वल टू 1.097 10⁻⁷ 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4 माइनस 1/n²। अब n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 4 5 कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर क्या होगा इसके लिए? 2 के बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा, तो हम 3 रख देते हैं। 3 जैसे रखेंगे तो 1/λ इक्वल टू 1.097 10⁻⁷ 1/4 माइनस 1/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 656 नैनोमीटर। एक और चीज, बाल्मर सीरीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे पास, मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि विजिबल लाइट है, तो इसमें हम कम से कम 5 लाइन निकाल कर देखेंगे। तो अगर हम हाईएस्ट वेवलेंथ तो 3 पे आ गई, अब इसके बाद वाली वेवलेंथ आएगी, तो इसको हमने एच अल्फा नाम दिया है। फिर एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा और एच इन्फिनिटी तक हम कम से कम 5 वेवलेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हमने कितना लिया है? 3। तो अब इससे हाईएस्ट के लिए तो लोएस्ट नंबर था, अब इसका सेकंड लोएस्ट कौन है? 4 है। थर्ड लोएस्ट कौन है? 5 है। तो हम 3 पे निकालेंगे तो अल्फा आएगा, 4 पे निकालेंगे तो बीटा आएगा, 5 पे निकालेंगे तो गामा आएगा, 6 पे निकालेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, हम इसकी 5 वेवलेंथ निकालते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी? एच बीटा के लिए n कितना रख दिया? नेक्स्ट हाईएस्ट लोएस्ट नंबर, तो 3 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट कौन है? 4। और जैसे हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज 486.1 नैनोमीटर। थर्ड हाईएस्ट चाहिए
बाल्मर सीरीज की तो थर्ड हाईएस्ट मतलब उसमें हम +3 और कर दें तो बाल्मर का नंबर 2 और थर्ड वेवलेंथ मतलब 2 + 3 5। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। थर्ड वेवलेंथ चाहिए तो बाल्मर सीरीज का नंबर कितना है 2 और 2 + 3 कितना हो गया 5। तो अगर हमें 11 नंबर का सीरीज चाहिए, 11 नंबर की वेवलेंथ चाहिए तो 2 + 11 13 नंबर रख देंगे हम यहाँ। हमसे कोई भी नंबर की वेवलेंथ पूछी जा सकती है। 56 नंबर की भी पूछ ली गई तो 56 + 2 58 रख देंगे यहाँ पे। तो थर्ड वेवलेंथ थी तो 3 + 2 5 रख दिया। जिस भी नंबर की वेवलेंथ पूछेंगे उस नंबर की वेवलेंथ में उस स्पेक्ट्रल सीरीज का नंबर ऐड कर देना है तो वो वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। इससे 434 आ गया। फोर्थ वेवलेंथ चाहिए तो 2 + 4 कितना रखना पड़ेगा 6। तो एच डेल्टा के लिए n6 रखा और 6 रखने पर ये आंसर आएगा 410 नैनोमीटर। और फिफ्थ जो वेवलेंथ है लोएस्ट वेवलेंथ निकाल रहे हैं, लोएस्ट के लिए हाईएस्ट नंबर कितना होता है इन्फिनिटी। और जैसे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें 365। इसको याद रखने का एक तरीका ये भी, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से 656 365 से 656 तक ये वेवलेंथ सफर या प्रोसीड करती है। और यही शायद आपको 365 से ऊपर हमारे लिए फिर वॉयलेट रीजन मिलने लगता है। और 600 के आसपास जो नैनोमीटर है ये वेवलेंथ रेड कलर की है। तो जो विबग्योर कलर है वो हमें इसी रेंज के बीच में मिलता है। जो विजिबल लाइट हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। नेक्स्ट थर्ड पास्चन सीरीज। इसकी थर्ड सीरीज है तो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब n2 की वैल्यू 3 के बाद का कोई भी नंबर तो 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो 1/9 - 1/n²। अब इसकी कोई भी वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट वेवलेंथ निकालना है तो 3 + 1 रख देना 4। अगर आपको 10th वेवलेंथ चाहिए तो 10 + 3 13 नंबर रख देना यहाँ पे। तो जिस नंबर की आपको वेवलेंथ निकालनी है उसको आप इसमें ऐड कर देना तो आपको उस नंबर की वेवलेंथ मिल जाएगी। फिफ्थ वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज तो 5 + 3 8 रख देना। सेकंड वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज 3 + 2 5 रख देना। तो इस टाइप से आप इसकी कोई भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए लोएस्ट नंबर n = 4 रख दिया। जैसे ही हम इसको 4 को सॉल्व करेंगे तो 1875 नैनोमीटर आएगा। और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए हम इन्फिनिटी ही रखते हैं, दैट विल बिकम 820 नैनोमीटर, दैट इज पास्चन सीरीज। सो पास्चन सीरीज 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर तक वर्क करेगी। और 820 जो है वो विजिबल के बाद का नंबर है। विजिबल तो 600 700 तक ही रहता है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में सफर करेगी। नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूले में फोर्थ नंबर की सीरीज है तो n1 4 हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा 4 के बाद का कोई भी नंबर 5 6 7 8। अब फोर्थ के बाद अगर हमें फर्स्ट वेवलेंथ चाहिए तो 4 + 1 5 रखेंगे। सेकंड सीरीज चाहिए तो 4 + 2 6 रखेंगे। सो 1/λ = 1.097 into 10⁻7 1/16 - 1/n²। हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 के बाद कौन सा आएगा स्मॉलेस्ट 5। सो 1/λ = 1.097 × 10⁻7 1/16 - 1/25। सॉल्व करने पे 4051 नैनोमीटर आएगा। और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए n इन्फिनिटी रखेंगे और इन्फिनिटी के बाद सॉल्व करने पे 1460 अप्रॉक्सीमेट नैनोमीटर आंसर आएगा। नाउ फिफ्थ सीरीज जो है पी फंड सीरीज है। पी फंड सीरीज में हम n1 की वैल्यू 5 रखेंगे और n2 की वैल्यू 5 के बाद का कोई भी नंबर 6 7 8 से लेके इन्फिनिटी तक। सो इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला 1/λ = 1.097 × 7 1/5 का स्क्वायर 25 - 1/n²। अब हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए 5 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट नंबर कौन है 6। तो 6 रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 7460 नैनोमीटर आएगा। हाईएस्ट वेवलेंथ है। और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करने पर यहाँ जो आंसर आएगा 2278 नैनोमीटर आएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी सीरीज की कोई भी नंबर की वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी सीरीज तो सीरीज का नंबर प्लस जिस नंबर की वेवलेंथ चाहिए उसको आप यहाँ वैल्यू n में पुट कर दोगे। So this is the 5 series of hydrogen spectra. Thank you.